में एक बहुत बड़ा विवाद हो चुका है। कोलकाता में तनाव की स्थिति पूरी तरीके से पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारी बीजेपी पार्टी है उसके कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बहुत जो झड़प देखने को मिली है और जो ये घटना है ये चर्चा का विषय बनती जा रही है। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और राजनीति में ये एक नया बदलाव लेकर आ रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ की राज्य सरकार उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगाया था कि जो राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं है और उनका जो प्रशासन है वो विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप लगाए गए थे। प्रदर्शन किया जा रहा था, बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जा रहा था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतर चुके थे, नारेबाजी कर रहे थे। वहाँ पुलिस आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर उसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो जाती है और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अपने बल है उसका प्रयोग करती है और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लेती है, अरेस्ट कर लेती है। कुछ लोग इसमें घायल हो जाते हैं और बीजेपी के जो नेता हैं वो राज्य सरकार पर जो वहाँ कह रहे गंभीर आरोप भी लगाते हैं। ममता बनर्जी की सरकार जो विपक्ष की सरकार है उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप बीजेपी लगाती है ममता बनर्जी पर। और ये जो विरोध किया जा रहा था ये लोकतांत्रिक, ऐसा भी कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का जो अधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है। और जो राज्य सरकार की पुलिस है वो ये कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन की जो अनुमति थी वो बिल्कुल सीमित मात्रा में थी, मगर जब भीड़ जो नियंत्रण से बाहर जाने लगी तो कानून व्यवस्था बनाए उसका पालन करने के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की। और जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत रहने की सलाह दी थी और जो जिस मार्ग पर उन्हें कहा, जिस रास्ते के लिए कहा गया था उस पर प्रदर्शन करने के लिए कहा था, मगर जब भीड़ ने उनके जो निर्देश है वो नहीं माने तब उन्होंने इसमें अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाई। ये पूरी घटना हुई पश्चिम बंगाल में और इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें एक गर्माहट आ गई है। विपक्ष के दल इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र पर हमला है और जो ममता बनर्जी की जो पार्टी जो सत्ता में वो ये कह रही है कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए बहुत ज़रूरी था और उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी भी थी। बस उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी थी और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने किया। और जो ये घटना हुई इससे चुनावी माहौल बदल सकता है, राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है और अलग अलग दल अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। आम जनता ये कह रही है कि राजनीति में जो टकराव है उसकी ये हुआ इसके बाद इसका समाधान किया जाए बातें करके। और जब राजनीतिक विवाद जो हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं तो इसका असर आम इंसानों की ज़िंदगी पर देखा जाता है। और इस मामले में जो जांच है वो चल रही है, जो बयानबाजी हो रही है वो बीजेपी की तरफ से और ममता बनर्जी की सरकार दोनों की तरफ से हो रही है। और इस विवाद में जो राज्य की राजनीति है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। ये पूरी जानकारी थी इस विवाद की। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं